देखिए, आज के वीडियो में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताएंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? मेंडल ने ये बताया था कि किसी भी कैरेक्टर के ऑलिल्स में जब हम मेल और फीमेल बनाकर क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है, दूसरा नहीं दिखता। लेकिन एक प्लांट ऐसा भी मिला, स्नैपड्रैगन, जिनको एंटीराइनम कहते हैं। एंटीराइनम स्पीसीज का स्नैपड्रैगन एक ऐसा प्लांट मिला जिसमें ये देखा गया कि जब हम फ्लावर कलर के रेड और वाइट ऑलिल्स में हम जब क्रॉस कराते हैं तो इसमें जो भी प्रथम पीढ़ी में पौधे आते हैं वो सब के सब तो मेंडल के डोमिनेंस नियम के अनुसार रेड कलर के आते हैं। लेकिन जब हम रेड कलर में ही जब हम क्रॉस कराते हैं और हम दूसरी पीढ़ी में जब हम देखते हैं तो दूसरी पीढ़ी में जो पौधे आते हैं उसमें मेंडल नियम के अनुसार रेड कलर के भी आते हैं, वाइट कलर के भी आते हैं, लेकिन कुछ इन दोनों के बीच के आ गए पिंक कलर के। तो जो ये पिंक कलर के पौधे आते हैं ये डोमिनेंस शो नहीं करते, ये प्रभाविता का नियम शो नहीं करते। ऐसे में मेंडल ने इन्हें इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया और उन्होंने ये बताया कि जब दोनों एलील्स हेटेरोजाइगस की स्थिति में होते हैं तो डोमिनेंट एलील्स पूर्ण रूप से अपना डोमिनेंसी शो नहीं कर पाता और जो रिसेसिव एलील्स है उनका भी एक प्रभाव बनता है और दोनों का अलग अलग प्रभाव नहीं बनता बल्कि एक मिश्रित प्रभाव दिखता है, पिंक कलर। तो यहाँ का जो फेनोटाइप रेशियो है वह 1:1 और जीनोटाइप रेशियो भी 1:1 प्राप्त होता है। इसी तरह का पौधा मिराबिलिस जाल्पा है, 4 o'clock प्लांट, उसमें भी इस तरह के लक्षण इनकम्प्लीट डोमिनेंस के दिखते हैं। तो इसे हम जहाँ मेंडल के अनुसार प्रथम पीढ़ी में तो सभी पौधे डोमिनेंस दिखते हैं, ये पिंक कलर दिखते हैं, इसी आधार पर इसे अप्रभाविता का नियम कहा गया कि मेंडल ने बताया था कि जब हम किसी भी कैरेक्टर के प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के बीच हम क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण आता है, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। इन पौधों में प्रथम पीढ़ी में पिंक कलर के पुष्प देने वाले पौधे आ गए। इसे मेंडल ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा।
यह मेंडल का इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, क्योंकि डोमिनेंस के लिए अनमॉडिफाइड एलील्स या जीन्स होता है जो फंक्शनल एंजाइम का निर्माण करता है, लेकिन जो दूसरा रिसेसिव जीन्स होता है वह मॉडिफाइड होता है और वो मॉडिफाइड प्रोटीन का निर्माण करता है जो लेस फंक्शनल हो सकता है या नॉन फंक्शनल या हो सकता है और नो एंजाइम भी हो सकता है, नो एंजाइम भी हो सकता है। ऐसे में जब ये दोनों एक साथ होते हैं डिसिमिलर कंडीशन में, तो ये दोनों अपने अपने प्रभाव, अपने अपने एंजाइम का लक्षण न दिखा करके वह एक मिश्रण अर्थात पिंक कलर का लक्षण शो करते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो लक्षण दिखाई देते हैं वह सब के सब मेंडल नियम के विपरीत होते हैं। इनका भी एक रेखा चित्र पुनेट स्क्वायर के अनुरूप किताब में दिया हुआ है, एक बार आप पढ़ेंगे वो समझ में आएगा। दूसरा है कोडोमिनेंस। देखिए, कोडोमिनेंस का अर्थ होता है कि जब दोनों एलील्स अगर एक साथ हों तो वो अपना अपना दोनों प्रोटीन एंजाइम बनाते हैं और दोनों प्रोटीन बनाते हैं और दोनों अपना अपना प्रभाव रखते हैं, इसलिए इसे कोडोमिनेंस कहते हैं। जैसे मेंडल का ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन बीइंग्स का ब्लड ग्रुप है। इस पर मेंडल ने ये देखा था कि ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड ग्रुप में ये एक जीन के नियंत्रण में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, जिसे आई जीन कहते हैं। तो जो रुधिर वर्ग है वह आई जीन के नियंत्रण में वंशागत होता है, क्योंकि मेंडल ने पहले ही कहा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब यह है एक जीन, एक लक्षण का जो कंट्रोलर है वो एक जीन है। तो ब्लड ग्रुप का भी कंट्रोलर एक जीन है, वो आई जीन है। अब आई जीन के 3 एलील्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको मल्टीपल एलील्स भी कहते हैं। तो एक जीन के 3 एलील्स वो कौन कौन है? तो आई कैपिटल ए, आई कैपिटल बी और स्मॉल आई, ये 3 एलील्स को मेंडल ने दर्शाया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि आई कैपिटल ए और आई कैपिटल बी, अगर ये दोनों
हेटेरोजाइगट या हेटेरोजाइगस स्थिति में अगर एक साथ होते हैं तो दोनों अपने अपने प्रोटीन का निर्माण करते हैं और ये इनका अलग एक वर्ग बन जाता है ए बी, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट हैं। लेकिन अगर आई ए और आई ए एक साथ होते हैं होमोजाइगस स्थिति में तो ये ए वर्ग कहलाते हैं। यही आई कैपिटल ए और स्मॉल आई के साथ होते हैं तो चूंकि आई ए स्मॉल आई पर रिसेसिव मतलब डोमिनेंस होता है इसलिए ए वर्ग बनता है। तो इस प्रकार हमने 3 वर्ग का चर्चा किया, आई ए आई बी से ए बी वर्ग और आई ए से ए वर्ग और फिर आई से ए वर्ग। इसी प्रकार 3 वर्ग और बनता है, आई बी और आई बी ये बी वर्ग बनाते हैं, आई बी। लेकिन अगर आई बी के साथ स्मॉल आई हो जाए तो आई बी ये डोमिनेंट है स्मॉल आई पर, इसलिए फिर बी वर्ग बनता है। तो बी वर्ग के लिए 2 कंडीशन हो गए, आई बी और आई बी स्मॉल आई। और एक अलग ग्रुप बन जाता है जब दोनों स्मॉल आई होते हैं, होमोजाइगस हो जाते हैं स्मॉल आई के लिए। तो ये भी होमोजाइगस में ये रिसेसिव हो जाते हैं और इसे स्मॉल आई को हम ओ वर्ग कहते हैं। तो ए वर्ग के 2 कंडीशन हो गए, आई ए या आई ए स्मॉल आई। बी वर्ग के भी 2 कंडीशन हो गए, आई बी या आई बी स्मॉल आई। लेकिन ए बी वर्ग के लिए आई बी दोनों डोमिनेंट होंगे। ठीक उसी प्रकार ओ वर्ग के लिए स्मॉल आई और स्मॉल आई। इस प्रकार अगर ये देखा जाए तो 6 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। तो किसी की भी जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए उसमें जितने एलील्स होते हैं उन्हीं एलील्स के आधार पर हम ज्ञात करते हैं। जैसे इसमें 3 एलील्स हैं एक जीन के, तो 3 ब्रैकेट में 3 + 1/2, तो 3 गुणे 3 धन 1 मिलाकर 4/2 मतलब 2, तो 3 दूना 6 प्रकार के इसके जीनोटाइप बनते हैं। तो इसे मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। मेंडल ने इस बारे में ये कल्पना नहीं किया था कि एक जीन के कई एलील्स हो सकते हैं। ये मल्टीपल एलीलिज्म भी एक नया लक्षण मनुष्य के रुधिर वर्ग में आया। ये भी मेंडल नियम से भिन्न रहा। यहाँ भी मेंडल का नियम लागू नहीं हुआ क्योंकि उनके समय में ये जानकारी, उन्होंने ये परिकल्पना नहीं की थी। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस ये दोनों एक नए थीम थे, एक नए विचार थे। मेंडल नियम के ये सब अपवाद हैं जिनको हमने बताया। अब इसके बाद अब अगला वीडियो जो बनाएंगे वह डाईहैब्रिड क्रॉस पर, अर्थात 2 जीन के इनहेरिटेंस को बताएंगे कि 2 कैरेक्टर जब एक साथ लेकर के चलेंगे तो उसमें क्या क्या लक्षण आते हैं। और इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।